स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर जो भर्ती होने जा रही है उसके नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। दोस्तों इस नोटिफिकेशन डिटेल्स में हम यही समझेंगे कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होनी चाहिए, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, और जो आप अपर एज हो गए हैं, अधिक आयु हो गया है, आपको इसमें छूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें इसके नोटिफिकेशन में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दोस्तों तो आप लोग को शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि इतनी अच्छी भर्ती आई है और शायद ही कभी ऐसा भर्ती आए भविष्य में। तो अभी से तैयारी में मन लगा के लग जाइए और सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ तो देखेंगे ये जो दिसंबर 23 है, 23 दिसंबर को इसकी विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। अब देखेंगे यहाँ पे पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि सिर्फ सिविल पुलिस की भर्ती हो रही है। इसमें नहीं कोई पीएससी का इसमें पद है और ना ही अग्निशमन का, तो सीधे नागरिक पुलिस के पदों पे भर्ती होने जा रही है। अब देखेंगे यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे है, यहाँ पे 5200 से लेके 20,200 रुपये तक का यहाँ पे ग्रेड पे है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आरक्षी नागरिक पुलिस में जो संख्या है पदों की, तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका टोटल पोस्ट यहाँ पे 24,102 है, और जो EWS के कैंडिडेट हैं उनका 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका 16,264 है। अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट है 12,650 है और अनुसूचित जनजाति के 1,204। टोटल आपका 60,244 पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी जो हैं पात्र होंगे। आगे बढ़ेंगे, दिया हुआ है आवेदन की समय सारणी। तो समय सारणी यहाँ पे 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों जैसे स्टार्ट होगी मैं इस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा फॉर्म फिलअप पे। तो अभी इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और जो इसकी अंतिम डेट है वो है 16 जनवरी 2024, यानी 27 से लेकर 16 जनवरी तक ये फॉर्म जो है फिलअप होगा। उसके बाद यदि मान लीजिए आवेदन में आप कुछ गलती कर दिए हैं तो यहाँ पे संशोधन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024। आगे बढ़ेंगे, इसकी जो शुल्क है 400 रुपये का, सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपये का शुल्क है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए दिया हुआ है अर्हता में, तो राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, शैक्षिक अर्हता दिया हुआ है यानी कक्षा 12 पास होना चाहिए आपका। कक्षा 12 पास पूरा मांगा है, यहाँ की अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें पात्र नहीं होंगे। यदि आप कक्षा 12 पास कर लिए हैं फॉर्म फिलअप के डेट तक तो जो है आप पात्र होंगे, यानी कि फॉर्म भरते समय आपके पास रिजल्ट हाथ में होना चाहिए। ठीक है, इसमें अपेयरिंग नहीं चलेगा, 12 पास पे ये भर्ती है। आगे बढ़ेंगे, अधिमानी अर्हताएँ। यदि मान लीजिए आपका नंबर बराबर भागों में आ गया, बराबर आ गया दो कैंडिडेट का, तो उसमें अधिमानी अर्हता क्या मिलेगी। यदि आपके पास डोएक से जो है या नीलिट से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र है तो जो है कि आपको इसमें अधिमानी अर्हता मिलेगी। या तो 2 वर्ष की आप प्रादेशिक सेना में सेवा किए हों, या तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास है, तो ये है अधिमानी अर्हता है आपका। उसके बाद आयु देखिए दोस्तों, आयु को समझिए दिया हुआ है पुरुष अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद 22 वर्ष की आयु प्राप्त की न हो, अर्थात आपका जन्म जो है 2 जुलाई 2001 से लेकर 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक। उसके बाद देखेंगे वही महिला जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 जुलाई 2023 को उनका भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। उसके बाद 2 जुलाई 1998 के बाद से 1 जुलाई 2005 के बाद का उनका जन्म डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, तो वही लोग एलिजिबल है। और साथ में जो OBC SC ST को आयु में छूट मिलती है वो तो इसमें मिलेगा ही। ठीक। अब आगे चढ़ेंगे तो बताएंगे किस प्रकार का छूट मिल रहा है, कितना कितना मिल रहा है, तो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखिए दिया हुआ है वैवाहिक परिस्थिति, तो नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी प्राप्त न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो, यानी कि जो विवाहित पुरुष हैं उनका एक ही पत्नी हो, 2 होंगे तो ये जो है भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे शारीरिक स्वच्छता दिया हुआ है, तो यानी आप स्वस्थ हों, कोई बीमारी वगैरह न हो। भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है लिखित परीक्षा,
यानी कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि 300 अंकों की होगी। समय आपका 2 घंटे होगा। इसमें चार विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो 4 विषय होंगे, 300 अंकों की परीक्षा होगी, समय जो है 2 घंटों का होगा। कुल 150 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0-0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि 0.5 जो है ऋणात्मक अंक भी आपका काटा जाएगा, माइनस मार्किंग इसमें है। परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा, यहाँ दिया हुआ है परीक्षा OMR के माध्यम से होगी, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ सही प्रश्नों की संख्या के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ तो परीक्षा OMR से ही होगा ऑफलाइन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ हो जा रहा है कि लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यानी कि आप जब लिखित परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको बुलाया जाएगा शारीरिक मानक परीक्षण के लिए। यदि आप जब उसको भी पास कर लेंगे तो उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें दिया हुआ है जिसको मैं शॉर्ट में आपको बता दिया। अब देखेंगे शारीरिक मानक परीक्षा जो है, तो सामान्य और अन्य पिछड़े यानी कि जनरल कैंडिडेट, OBC, अनुसूचित जाति कि जो पुरुष हैं उनका 168 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। उससे कम रहेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। वही यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका 160 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए। और सीना देखिए, सीना के लिए भी दिया हुआ है कि सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित यानी जनरल, OBC और SC कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर का सीना जो है बिना फुलाने पर हो और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का इसमें जो है मांग रहा है फुलाने पर। ठीक है, और वही देखेंगे जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनका 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि जो आपकी शारीरिक दक्षता फिजिकल आपकी जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होने वाला है, तो 4.8 किमी की दौड़ होगी, वो भी आपको 25 मिनट में पूरा करना है। 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको है 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ चयन तथा अंतिम योग्यता सूची दिया हुआ है, तो बोर्ड द्वारा जो है आपका चयन किया जाएगा। यानी कि आप जब लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा और उसके बाद मेडिकल वगैरह पास कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपकी जो है चयन की अंतिम सूची जारी की जाएगी। अब देखिए आयु में जो छूट है यहाँ पे शासनादेश अनुसार दिया हुआ है, तो आयु छूट में बता देता हूँ, नीचे बढ़ के यहाँ पे दिया हुआ है। जो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की आयु में छूट मिल रही है, और तभी मिलेगी जब आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तब। जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो अभी से बनवा लीजिए। और उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। EWS कैंडिडेट के लिए आयु में कोई छूट नहीं है। यहाँ देखिए डैश दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं उनको जो छूट वगैरह है वो सब यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। यदि आप इनसे कैंडिडेट होंगे, स्वतंत्रता सेनानी के भूतपूर्व सैनिक होंगे, होमगार्ड्स होंगे, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे आप दिया हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती के निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो जाति प्रमाण पत्र आप 1 अप्रैल 2023 का अगर आपके पास है तो आप इसको लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप अभी से इसको बनवा लीजिए, 1 हफ्ते में बन के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैटर करता है जाति प्रमाण पत्र, तो इसको आप बनवा लें।
अब देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, तो ऑनलाइन को फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर तो मैं वीडियो लेके आऊँगा ही, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं एक बार अपने से, लेकिन मैं आपको लाइव जो है फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कई सारे, जैसे ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप होगा डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है, कैसे करना है वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। फोटोग्राफ है, वहाँ हस्ताक्षर है, अपलोड करना है। इसमें साइज़ वगैरह दिया हुआ है, न्यूनतम 20 KB से 50 KB के हस्ताक्षर रहेंगे, तो इस प्रकार का रहेगा इसमें। अब देखिए ध्यान रखें कि रंगीन फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए। अब फ़ोटो का जो आकार है 35 मिमी से लेकर 45 मिमी का होना चाहिए। इसमें जो है 70% भाग जो है आपके चेहरे का दिखना चाहिए। और सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। यदि आप जैसे फोर्स में नौकरी कर रहे हैं तो आप वर्दी वाला फ़ोटो इसमें लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो जो है 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए और सफ़ेद या तो हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। यहाँ दिया हुआ है, यदि नहीं है तो आप फ़ोटो अभी से खिंचवा लीजिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि इसमें मांगा है, ठीक है। तो दोस्तों ये है इसके अपलोडिंग वगैरह के बारे में। तो ये तो जब मैं फॉर्म फिल करूँगा तो दिखाई दूँगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इस पे अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा सिलेबस पे, ठीक है। अच्छे से समझा दूँगा ये कौन कौन से क्वेश्चंस है, कैसे कैसे रहेंगे, सारी चीज़ें मैं सिलेबस के बारे में समझा दूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। अब नीचे बढ़ते हैं। नीचे बढ़ेंगे दोस्तों, ये प्रारूप दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र वगैरह का, EWS का किस प्रकार का रहेगा, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ देखेंगे ये यहाँ से ये ख़त्म हो चुका है नोटिफिकेशन। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।